जी आ रही है। आ रही है। आ रही है जी, आ पहले तो रही है। मैं पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि आज मैं थोड़ा देरी से जुड़ सका, क्योंकि मैं कहीं बाहर गया था तो वहीं गाड़ियों में फंस गया था, तो मैं थोड़ी देर से जुड़ा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो सबसे पहले सर्वप्रथम आज जो वेबिनार से जुड़े हुए हैं उनको सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी, उनको मेरा कोटि कोटि नमन। हमारे देश में संतों, जो हमारे बहुजन समाज में जो पैदा हुए संत महापुरुषों, उनको कोटि कोटि प्रणाम। संत रविदास जी, संत कबीर जी, साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, मांडवर कांशीराम जी, इन सबको मेरा कोटि कोटि नमन। और वेबिनार से जुड़े हुए हमारे अध्यक्ष, संचालक अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष हमारे धर्म प्रकाश बोध जी, संचालक हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष बादल सिंह बोध जी, और आज की अध्यक्षता कर रहे श्री तुलसीलाल नगेत जी, और वेबिनार के साथ जुड़े उपासक और उपासकों को मेरी तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज का जो वेबिनार है उसमें हमारा जो विषय है वो है राज्य, संभाग, जिला संगठन का तैयारी। तो अध्यक्ष जी, मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम तो तैयारी तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन हमें बीच में जो कोरोना का हमारे साथ महामारी कोरोना का जो चल रहा है, इससे हम फिजिकली तो नहीं जुड़ पा रहे, लेकिन वेबिनार के थ्रू टेलीफोनिकली हम एक दूसरे से अपना राब्ता बना रहे हैं। मैंने श्री तेजिंदर जी से भी बात की, टेलीफोन पर बात की है। मैंने हिमाचल में राजकुमार विद्यार्थी से बात की है। लद्दाख में मैंने गैल्सन साहब से बात की है। और मेरे जो आज के अध्यक्षता कर रहे हैं तुलसीदास लंगेत जी, हम दोनों शाना शाना इकट्ठे चल रहे हैं। उन्होंने भी हिमाचल में कई लोगों से बात की है, लद्दाख में भी उन्होंने कई जो लोगों से बात की है। तो हम जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम संगठन को पूरे विस्तार से इसको विस्तार करें। तो जैसे हमारे प्रीतिपाल सिंह जी ने बड़े संक्षेप से बताया, जो पंजाब में वो बड़े ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे पंजाब के उन्होंने बताया कि 23 जिले हैं, तो 23 जिलों में वो उनकी जो भूमिका है इस वक्त बहुत अच्छी चल रही है कि वो कह रहे हैं कि हम 23 जिलों में पहले हम जिला अध्यक्ष बनाएंगे। तो जब जिला अध्यक्ष बनाएंगे तो उसके साथ वो अपने साथ 5-5 साथी जोड़ेंगे। तो जब वो 5-5 साथी जुड़ेंगे तो उससे आगे फिर वो तहसील लेवल पर भी हमारा संगठन जो है विस्तार किया जाएगा। तो ऐसे ही हिमाचल में भी हम ऐसे ही काम करें। जो मेरा विश्वास है कि हम जो साथी इस वक्त काम टीम में काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी निष्ठा से काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो इससे हमें जो मिलेगा कि एक ऊर्जा पैदा होगी हम साथियों में, तो इकट्ठे होकर हम काम करेंगे। तो चंडीगढ़ में भी हम अपना संगठन को मजबूत करेंगे, हिमाचल में भी करेंगे और लद्दाख में भी करेंगे, तो पंजाब में भी तो वैसे ही हमारे साथी बड़े लगे हुए हैं, तो वो काम कर ही रहे हैं। और रही बात मेरे जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में भी हम लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। जो मेरा विश्वास है कि हम जहाँ भी संगठन अच्छे तरीके से इसका विस्तार करेंगे, क्योंकि पहले तो सभी स्टेटों में आप जैसे सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है, तो इससे हम फिजिकली तो किसी के साथ हम नहीं मिल सकते, लेकिन वेबिनार के थ्रू जो हम काम कर रहे हैं, जहाँ जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेबिनार करवाती है, उससे जो हमारे लोग जितने भी जुड़ते हैं, मैक्सिमम पिछले हफ्ते तो पूरा हफ्ता वेबिनार चलते रहे, लेकिन वो सभी लोग जितने जुड़ते थे, समझो कि वो लोग बड़े ही डेडिकेटेड हैं और वो काम करने वाले हैं। इसलिए तो हम इस वक्त तो वेबिनार के थ्रू ही काम कर रहे हैं। जैसे ही ये कोरोना का साल खत्म होगा तो हम इसके बाद फिजिकली मीटिंग भी करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं पंजाब में भी जाऊं, उनसे मिलूं और उनसे राब्ता कायम करूं, उन सभी साथियों से मिलूं और जो काम करने वाले साथी हैं उनको प्रोत्साहन करें। पहले तो हम खुद
प्रशिक्षण हो जाएंगे। 18 तारीख को हमारा प्रशिक्षण है, तो हम 18 तारीख को हमारे मान्यवर आचार्य जी हमें प्रशिक्षण देंगे। तो उसके बाद हम जैसे ही मौका मिलेगा तो हम दूसरे राज्यों में भी जाएंगे, तो वहां भी जो हमें प्रशिक्षण मिलेगा वो हम लोगों को देंगे। तो ये रही दूसरे राज्यों की बात। मैं अपने राज्य की बात ये करता हूँ कि हमारा राज्य जो है वो आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त 2019 से 5 जुलाई 2019 से हमारा राज्य जो है, जहां से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A का अबॉर्गेशन किया गया, इसको हटाया गया, तो तब से लेकर आज तक हमारी स्टेट में अनसर्टेनिटी सी बनी हुई है। तो हम कहीं भी श्रीनगर में नहीं हम मतलब जा सकते। बाकी जो हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे डोडा, कश्मीर, डोडा, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, ये डिस्ट्रिक्ट भी थोड़े डिस्टर्ब में है, तो जहां भी हमारा जाना इस वक्त नामुमकिन सा है। तो जैसे ही जहां से हमें थोड़ा सिग्नल मिलता है, अब कार्रवाई चल रही है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, जहां इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है, तो जहां भी नॉर्मलसी शुरू हो जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जहाँ के जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे जम्मू संभाग के, उन 10 डिस्ट्रिक्टों में हम पहले 10 जिला अध्यक्ष बनाएंगे, तो उन्हीं को जो मतलब बोलेंगे कि वो आगे 5-5 आदमी अपने तैयार करें। तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि श्रीनगर में भी कोई हमारे लिए नामुमकिन तो नहीं है, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि श्रीनगर में भी आप अपने जब नॉर्मलसी आ जाती है तो हम वहां भी अपनी यूनिट क्रिएट करेंगे। तो रही बात लद्दाख के, हमारा एक ही संभाग है, तो वहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक लेह डिस्ट्रिक्ट और एक हमारा कारगिल डिस्ट्रिक्ट। तो वहां भी हमारे वैसे ही बुद्धिस्ट लोग हैं, वो वैसे ही बुद्ध को जानने वाले लोग हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा संगठित करके अपनी एक ऐसी रूपरेखा तैयार करेंगे कि उनको भी जल्दी से जल्दी जो एक संगठन में मजबूती का हम योगदान देंगे, ये मेरा विश्वास है। बाकी रही बात कि हम लोग इस वक्त टेलीफोनिकल तो मिल ही रहे हैं, लेकिन मैंने पिछले हफ्ते 3-4 मीटिंग रखी थी, उसमें मेरे मान्यवर जो अध्यक्ष बने हुए हैं वो भी मेरे साथ गए थे, हम इकट्ठे ही जाते हैं, तो हमने 2-3 मीटिंग की थी। तो हमने कोशिश कर ली है कि हम कठुआ में भी बड़ी जल्दी ये डिस्ट्रिक्ट यूनिट तैयार कर देंगे, सांबा में डिस्ट्रिक्ट यूनिट तैयार कर देंगे, जम्मू में तो हम ऑलरेडी हमारा तैयार हो चुका है। तो इसकी रूपरेखा जितना भी इनका नाम आपसे अप्रूवल ले लेंगे मान्यवर बादल सिंह जी से, और हम अपने अध्यक्ष जी धर्म प्रकाश बोध जी से, इनसे भी हम अप्रूवल लेकर हम जल्दी ही आपको इनका नाम भेज देंगे, तो आप वहां से इनका अप्रूवल हमें दे देना। हम बड़ी जल्दी इनकी कोशिश करके ये यूनिट क्रिएट कर रहे हैं। तो दूसरा सर ये बात है मान्यवर अध्यक्ष जी कि ये जो काम चल रहा है इतना आसान भी नहीं है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि जो पहली पौड़ी हमने क्रॉस कर ली है। पहली पौड़ी मीन्स बहुत सारे लोग हमारे अब जो मनुवादी समाज से निकल चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं, उन्होंने मूर्ति शूर्तियां घरों से निकाल दी हैं। लेकिन अब दूसरी दिक्कत जो हमारे लिए अब जो आ गई है, वो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि शिकायत कर रहा हूँ, वो दूसरी दिक्कत ये है कि हमारे लोग अभी भी अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं। जैसे वो कोई मतलब किसी घर में चले जाओ तो हो सकता है आपको देवी देवताओं की मूर्ति ना मिले, लेकिन उसमें हमारे कई जो बाबा हैं, जैसे बाबा नरेंद्रकारी हो गया, बाबा क्या नाम राधा जहां हो गया, तो जे इन बाबों की मूर्तियां अभी भी हमारे घरों में पड़ी हुई हैं। तो इस पर ज्यादा इन्फ्लुएंस हमारी औरतों पर इनका काफी इन्फ्लुएंस, हमारी बीवियों पर इनका बड़ी इन्फ्लुएंस है। तो हम ये कोशिश करें, हमें इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि हमें उनको, अगर एक पौड़ी से हमने उनको निकाल लिया है तो दूसरी पौड़ी में हम कोशिश करेंगे कि उनको निकाल ही लेंगे। तो ये हमारी कोशिश रहेगी। तो जैसे हमारे इस वक्त से संचालक जी जो हैं ये बहुत ही ऊर्जावान हैं, काम करने वाले हैं, तो मुझे इनसे बड़ी उम्मीद है कि जो अपने अपने राज्यों में अच्छे तरीके से काम करेंगे। और जो मान्यवर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धर्म प्रकाश बोध जी ने जो बीड़ा उठाया है, तो उन्होंने एक इतना काम किया हुआ है। और जो मान्यवर काशीराम जी के बाद जो काम जो किसी आदमी को बोलते हैं कि एक ही आदमी पैदा होता है, जैसे सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध जी पैदा हुए, उसके बाद उन्होंने काफी चेंजेस लाई, उसके बाद हमारे
क्रांतिकारी साधु संत आए, जैसे रविदास जी, भक्त कबीर जी, उसके बाद साहू जी महाराज, हमारे ज्योतिबा फुले जी, फिर अंबेडकर जी, फिर मान्यवर कांशीराम जी। तो उसके बाद हमारे इस वक्त के जो अध्यक्ष जी हैं, ये भी जी जान से अपने समाज को तैयार कर रहे हैं कि कैसे इसमें बुद्ध में भारत बनाया जाए। तो हमारी भी यही कोशिश है कि हम उनको पूरा सहयोग करें, जितना हो सके हम एक रूपरेखा तैयार करके उनको दे, और जैसे हमें वहां से दिशा निर्देश मिलेंगे अकॉर्डिंगली उसी के दिशा के साथ हम उनको भी पूरा सहयोग देंगे। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा वादा है उनसे कि हम अपनी तरफ से जो भी हो सका, जैसे भी हो सका, तन मन धन से हम पूरा सहयोग करेंगे। और हम चाहते हैं कि जैसे सत्ता परिवर्तन हो, तो जो सत्ता परिवर्तन इंशाल्लाह एक दिन जरूर होगा। जो लोग जम्मू में कहते हैं इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह ये एक दिन सत्ता परिवर्तन आज नहीं होगा, हम नहीं देखेंगे, हमारे बच्चे देखेंगे कि, लेकिन ये जरूर होगा और ये होके रहेगा, क्योंकि ये बीड़ा जो उठा लिया है ये अब पीछे मुड़ने वाला नहीं है, ये आगे को ही जाएगा। जब तक हम सभी साथी साथ काम करेंगे तो ये बीड़ा आगे से आगे ही आगे जाएगा। इसमें हमारे बादल सिंह बोजिया बहुत ही एनर्जेटिक हैं, इनसे हमें काफी ऊर्जा मिलती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये हमें जैसे दिशा निर्देश देंगे हम उसको फॉलो करेंगे, और हम भी अपनी तरफ से पूरा विश्वास देते हैं कि जो भी हम काम करेंगे इनको शाना बशाना इनको साथ में बताते रहें कि हमने ये सर काम किया, हमें ये डिफिकल्टी आ रही है, इसमें हमें आप लोगों की मदद चाहिए, हमें आपका फिजिकली अपीयरेंस चाहिए, फिजिकली प्रेजेंस चाहिए, तो हम जरूर इनसे मदद लेंगे, जरूर कोशिश करेंगे कि जहां इनकी जरूरत होगी हम इनका भी सहयोग पूरे मतलब अच्छे तरीके से इनसे लेंगे। तो इसी अल्फाज के साथ अगर मेरे से कोई गलती हुई हो मुझे माफ करना। तो मेरे सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्ध, जय भारत। साधु साधु साधु। हमारे महासचिव रमेश जी ने विचार दिए जो राज्य संभाग और जिला स्तरीय संगठन को मजबूत करने के लिए, तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण और योगदान पूर्वक अपने विचार दिए कि वो पहले से ही